मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो इस वजह से भी लाइक नहीं करते कि उन्हें लगता है कि शायद मैं उनके एक लाइक से सुपरस्टार बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मिस्टर हैंडसम, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर हैंडसम शो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिश्तेदारों के बारे में, रिश्तेदारों की कैटेगरीज के बारे में और उनकी क्या क्या हालात, जज्बातात और एहसासात होते हैं उसके बारे में। तो जल्दी जल्दी पॉपकॉर्न का प्याला भर लीजिए क्योंकि आपको बहुत बहुत मजा आएगा। माँ की बहन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले कि जो है खाला। खाला वो हस्ती है जो हर भांजे के दिल में बसती है। लेकिन कुछ ऐसी खालाएं भी होती है जो बज़ाहिर है आपके साथ तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करती है, लेकिन वो अंदर से टोटली फसादी होती है। अब आप या आपके माँ बाप उनके साथ जितना भी कर लो, जितना भी प्यार मोहब्बत से पेश आ जाए, कभी न कभी वो अपना असली रंग दिखा देती है और किसी न किसी चीज में हमेशा नुक्स निकाल ही देती है। कहने को तो ये सारी हरकतें फुप्पियों की होती है, लेकिन खाला भी किसी नागिन से कम नहीं होती। वक्त आने पे वो भी डस लेती है। You're right, bro. नहीं, इसने मुझे सलाम नहीं किया, मैं सामने ही बैठी थी। मुझे क्या पता था कि ये भी कोल्ड ड्रिंक पिएगा। मुझे पता होता तो मैं इसको भी कोल्ड ड्रिंक देती, कोल्ड ड्रिंक के साथ बिरयानी मंगा के देती। मैंने तो कोल्ड ड्रिंक इसलिए नहीं दी कि मेरा बेचारा भांजा सर्दी की वजह से बीमार हो जाएगा। हाय, एक तो नेकी करो, उसके बाद ऊपर से लोगों की बातें भी सुनो। इसके बाद आती है जादू करनी फुप्पियाँ। आपके घर में कोई बीमार हो जाए, कोई पंखा बंद हो जाए, कोई गिलास टूट जाए, सेवर खराब हो जाए, आपकी अम्मा बोलती है जरूर तेरी फुप्पी कुछ पढ़ के फूक रही है। कितने हैरत से आप सुन रहे हैं। मान ना मान वो किसी बाबे के पास जाके हमारे घर के ऊपर जादू करवा रही है, और ये बात सुन के अब्बा फौरन बोलते हैं कि तेरी बहन कर रही है। You're right, bro. फुप्पो का नाम ऐसे ही बदनाम किया जाता है कि फुप्पो फसादी होती है, फुप्पो हमारे काम में टांग अड़ाती है, फुप्पो ये करती है, फुप्पो वो करती है। वैसे सही कहते हैं। इसके बाद आते हैं चाचू। वैसे तो चाचू बचपन में आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप उसके बड़े भाई के बेटे होते हो, लेकिन आपकी बड़े होने के बाद आपकी माँ आपको जो कहानियां सुनाती है वो बिल्कुल ही अपोजिट होती है। जिस तरह बचपन में आपके चाचू अपने पैसों से आपको जो चीजें खिलाते थे, आप सुन के बड़ा खुश होते थे, मतलब वो खा के बड़ा खुश होते थे कि यार हमारे चाचू ने हमें अपने पैसों से चीज खिलाई है। बड़े होने के बाद आपकी माँ कहती है मेरे ही जेवर चुरा के साला पैसे निकाल के तुम्हें खिलाता था। सबके सब चोर हैं साले। बच्चे भी जवान हो कि ये सोच रहा होता है कि मेरे चाचू हुजूर ने सारी जिंदगी जो टॉफियां मेरे मुंह में डाली है वो मेरी माँ के जेवर चुरा के मेरे मुंह में डाली है। फिर आते हैं लालची ताया। जैसे ही दादा अब्बू का इंतकाल होता है उसके बाद ताया अब्बू बन जाते हैं, वही सबके बाप बन जाते हैं, वही सबकी माँ बन जाते हैं। ये तो होगा। वो चाहेंगे तो दादा अब्बू का बना हुआ घर बिकेगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो सब उसी में रहेंगे। जिसको जाना है ऐसे ही जाओ, हिस्सा नहीं मिलेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। ताया अब्बुओं का बस नहीं चलता कि वो खुद अब्बू बन के वो पूरा घर अपने कब्जे में ले ले और किसी को एक फूटी कौड़ी भी ना दे। बात तो सही है। फिर रिश्तेदारों और बहन भाइयों का प्रेशर उनको मजबूर कर देता है कि वो घर का बंटवारा करें, उसमें से 60% हिस्सा अपने पास रखें, बाकी 40 बहन भाइयों में बांट दें। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये, इज्जत वाला मसला तो बहुत नाजुक सूरत हाल है। फिर इसके बाद आती हैं खानदान की वो बूढ़ी औरतें जिनकी एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में मौजूद हैं। उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि उनके अपने घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको फर्क पड़ता है दूसरों के बच्चे से कि बेटा तेरा रिजल्ट क्या आया, तेरी जॉब लगी नहीं लगी, तू शादी कब कर रहा है, कितना कमाता है, ये करता है वो करता है, क्या करता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बंदा इनको ये भी नहीं बोल सकता कि तुम्हारी अपनी बेटी बशीर पान वाले के साथ रोज डेट पे जाती है, 5 नंबर वाले पार्क में बैठी होती है, तुम्हारा बेटा रात में पुल के नीचे चरसे बना के पी रहा है, फिगर तुम्हें मेरी पड़ी है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। फिर इसके बाद आते हैं खा के भूल जाने वाले रिश्तेदार। इसमें कोई भी हो सकता है, खालो खालू, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, नाना नानी, कोई भी है ना, फुप्पो फुप्पा, कोई भी A1J XYZ जो भी हो सकता है। उनके मुंह में जितना भी ठूस दो, खिला दो, सब पूरे खानदान एक तरफ वो एक तरफ, उनको अलग से खिलाओ। फिर भी वो लोगों के बीच में बैठ के बोलते थे हमारी तो कभी इज्जत ही नहीं की इन लोगों ने, हमारे बच्चों को तो पूछा भी नहीं, हमारे बच्चों ने तो वहां पे जाके भूखा भूखा रहे, कुछ खाया भी नहीं। गैरत बनाने वालों की तरफ से आपके लिए भी पेश खिदमत है 36 इंच की मल्टीप्लेक्स लानत। पूरा खानदान ये बात जानता है और मानता है और इसी बात पे गिला करता है कि उनके बच्चों को और उनके मुंह में आपने एक्स्ट्रा ही डाला है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, हमें तो कुछ खिलाया ही नहीं, मेरे बच्चे तो वहां से भूखे आए। अच्छा भाई, अगर तुम्हारे बच्चे इतने भूखे तो अपने घर से खिला के आया करो ना। यही तो कयामत है। और इन्हीं सब रिश्तेदारों में एक ऐसा पागल रिश्तेदार होता है जो सिर्फ काम के वक्त पागल बन जाता है। वैसे उसको हर चीज की समझ होती है उस भूतनी वाले को, लेकिन जब काम की बात आती है, जब कोई मुसीबत की बात आती है, वो पागल बन जाता है। अरे बाप रे,
ये तो धोती खोल रहा है। फिर इसी पागलपंती में एक और कैटेगरी भी आ जाती है कि मुझके ऊपर जिन्नात का साया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जिन्नात हमेशा खानदान की सबसे बड़ी ड्रामेबाज औरत के ऊपर ही आते हैं, वो भी उस औरत की अपनी मर्जी से। जब वो चाहेंगे तो वो जिन्नात चले जाएंगे, वो बाबा चले जाएंगे, जब वो चाहेंगे तो उनके ऊपर हाजिर हो जाएंगे। कैसे दिया वैसे ज्यादातर जो जिन्नात हैं वो खाला और फुफियों के ऊपर ही आते हैं दोस्तों, क्योंकि शादी के वक्त उनका ही सबसे ज्यादा रोना होता है। जैसे ही कोई काम हो जिन्नात आ है, बाबा की हाजिरी हो गई। पूरा खानदान दूल्हा दुल्हन या जो भी काम हो रहा है, जो भी इवेंट हो रहा है, उसको छोड़ के बाबा जी के कदमों के नीचे, बाबा जी क्या पियेंगे, बाबा जी की क्या ख्वाहिश है, बाबा जी क्या कर रहे हैं। कितने हैरत से आप सुन रहे हैं। और भाई वो बाबा नहीं होते, वो तुम्हारी जो बीवी, जो आंटी या रिश्तेदार नहीं होती है ना, वो उनकी एक्टिंग ही होती है। एक्टिंग है। वो चाहती है कि जो भी काम हो रहा है उसको छोड़ के सबकी अटेंशन मेरी तरफ हो, सब मुझ पे फोकस करें। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। बाज़ औक़ात ये वाले बाबा नई नवेली दुल्हनों के ऊपर भी आ जाते हैं दोस्तों। जैसा कि आपके घर में कोई भी शादी हो, यानी आपकी अपनी बीवी, कुछ लड़कियां जो वीडियो देख रही हैं वो भी शादी के बाद ससुराल वालों को ब्लैकमेल करने के लिए। दोस्तों कभी भी ऐसा हो तो जल्दी से एक चप्पल उठाओ और जोर से मुंह पे मारो, देखो किस तरह बाबा भागता है। और ये टेक्निक हर रिश्तेदार, हर बच्चे बूढ़े सब पे लागू होती है कि जिसके ऊपर भी बाबा या किसी जिन की हाजिरी हो, आप तो जिनको मार रहे हो ना, उठाओ चप्पल पैर की। That's it. 2 मिनट में जिन निकल के भागेगा और असली बंदा असली आवाज में बैठ के रो रहा होगा। क्या बढ़िया था गुरु। फिर इसके बाद कुछ मूडी रिश्तेदार भी होते हैं दोस्तों। वैसे तो वो पूरा साल कुछ भी नहीं खाते ना, नियाज की कोई चीज़ नहीं खाते कि यार हम चने वाले चावल नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम नियाज किसी गैरुल्लाह के नाम की मानते ही नहीं है। लेकिन अगर आप नियाज में बीफ बिरयानी बना ले दोस्तों, पार्टी बदल लिया साला। सारे इनके ड्रामेबाजियां, सारे इनके फर्रे साइड में, बीफ बिरयानी हाथ में, बोटी मुंह में। बंदा इनसे पूछे आलू वाली, चने वाली, कोई से भी नियाज नहीं खाता, ये बीफ वाली खाने का क्या तुक है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। अगर बंदा इनसे ये पूछ भी ले तो आगे से कहते हैं कि यार मैं ये नियाज व्याज नहीं मानता, अल्लाह का रिज़्क़ समझ के खा रहा हूँ इसलिए खा रहा हूँ। और जब चने वाली पकड़ा दो, नहीं मैं तो नियाज खाती ही नहीं। फिर सब रिश्तेदारों के बाद आ जाते हैं आपके कजन्स। वैसे तो कजन्स बहुत स्वीट, प्यारे, अच्छे छोटे बहन भाइयों, बड़े बहन भाइयों की तरह होते हैं, लेकिन इसमें से भी बहुत सारी कैटेगरी हैं जो आपसे जलते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे बहुत अच्छे वाला प्यार करते हैं। इन सब के ऊपर किसी और दिन बड़ी फुर्सत से बात करेंगे दोस्तों। रिश्तेदारों की और भी बहुत सारी कैटेगरीज है जो मैंने अभी मिस कर दी। जितना मुझे याद आया, जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बताया। आपके रिश्तेदार कैसे हैं और कौन से वाले हैं वो सब कमेंट में बताएं। उससे पहले लाइक करें, वीडियो पसंद आई तो इधर से आके सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें बताइए वो आपके ख़ानदान में और हम सब के ख़ानदान में होती है दोस्तों। ओशो लव यू होगा बड़ा बड़ा अच्छा वस्ते दिया करो, प्यार कराया को पोले ना तो ना पोला प्यार करता है, ठीक है।